नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पार्थ खबर और इस कड़ी में मैं कल जो परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव आम चुनाव के, जिसके तहत बिहार के 40 सीटों के सर्वे को लेकर सामने में आ रहा हूं कि किन सीटों पे किन की जीत हुई और किन की हार हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, इसको बड़ी संक्षिप्तता में लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं और साथ में ये भी बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सीटों का विश्लेषण क्या होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं औरंगाबाद सीट से। औरंगाबाद सीट बीजेपी का परंपरागत सीट था, लेकिन इस बार वहाँ का जो खास वोटर था, जो मास वोटर था बीजेपी का, या फिर वहाँ जो बीजेपी की गुटबाजी हुई, जिस वजह से बीजेपी और एनडीए का वोट शिफ्ट हो गया और इस बार वहाँ से आरजेडी कैंडिडेट ने विजय फतह किया। दूसरी सीट गया में शुरू से ही जीतन राम मांझी का माहौल बनता आया था। जब से वो एनडीए में आए थे पाला बदल के, तो उस स्थिति में कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, उनके विवादित बयान की वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। तीसरी सीट नवादा में विरोध के बावजूद भी जो मास वोटर थे, खास करके जो बीजेपी माइंडेड वोटर थे, सवर्ण वोटर थे, वो शिफ्ट नहीं किए, जिस वजह से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर की वहाँ से जीत हुई। जमुई सीट जो एनडीए और लोक जनशक्ति पार्टी की सीट थी, इस बार कैंडिडेट बदला गया, विरोध भी जम के हुआ, लेकिन लास्ट होते हुए हिंदुत्व और एनडीए के नारा की वजह से जमुई सीट एनडीए के पाले में, एलजेपी के पाले में आ गई। किशनगंज में 80% वोट जो मोदी विरोधी था, उसमें एआईएम के जो कैंडिडेट खड़े थे, उन्होंने भी सेंध मारने की काफ़ी कोशिश की, पर सफलता हासिल नहीं हुआ, जिस वजह से यह सीट कांग्रेस के पास पुनः चली गई। कटिहार सीट में एक स्लोगन खास करके निकल के आया। तारिक अनवर जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, उन्होंने जनता के बीच में कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये एक मैसेज चला गया आम वोटर के पास, जिस वजह से कटिहार का सीट कांग्रेस के पाले में चला गया। और दुलारचंद गोस्वामी जो वहाँ से जेडीयू कैंडिडेट थे, उनका काफ़ी विरोध था, जिस वजह से यह सीट तारिक अनवर के पक्ष में गोलबंद हो गया। पूर्णिया सीट में पहले से गोलबंदी थी, जब से पप्पू यादव ने घोषणा किया महामाटी और पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा, उस वजह से, और तेजस्वी का बयान कि किसी को वोट अगर आप देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो एनडीए को दे देना, तो ये बयान भी पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद हो गया, जिस वजह से पूर्णिया का सीट पप्पू यादव के पक्ष में चला गया। भागलपुर की सीट बीजेपी का परंपरागत वोट के घर, वोट बैंक का सीट था और जो बीजेपी के परंपरागत वोटर थे वो घर से निकल के खुल के वोट किए, जिस वजह से अजय मंडल को वोट किया गया और जेडीयू का अति पिछड़ा कार्ड जो शिफ्ट नहीं हुआ, जिस वजह से यह सीट एनडीए के पक्ष में चला गया। और सेम यही पैटर्न, यही फार्मूला बांका लोकसभा में हुआ, जिस वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आरजेडी से प्रत्याशी थे, उनकी हार हो गई और जयप्रकाश नारायण यादव की हार हो गई और वहाँ से गिरिधारी यादव की पुनः जीत हुई। अन्य सीटों की भी हम चर्चा ले लें। जो सर्वे मैंने अपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के तौर पे बनाई है, उसमें झंझारपुर सीट आता है। झंझारपुर सीट के अंतर्गत बागी उम्मीदवार जो थे, गुलाब यादव जो आरजेडी में पहले हुआ करते थे, उन्होंने आरजेडी के वोट में काफ़ी लंबे कांटे की टक्कर में सेंधमारी कर दी और जिस वजह से जेडीयू के रामप्रीत मंडल जो एनडीए से निकल के आए, उनको ये सीट वापसी हो गई। सुपौल का सीट परंपरागत वोट बैंक, पिछड़ा अति पिछड़ा गोलबंद रहा और एनडीए के पक्ष में बन गया। अररिया हिंदू वोटर गोलबंद रहा, जिस कारण से 20,000 से प्रदीप सिंह जो जेडीयू के मास वोटर के सहारे बीजेपी का यह सीट बन गया। मधेपुरा में एक कहावत है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, लेकिन इस बार गोप यानी कि यादव वोट शिफ्ट नहीं हुआ, जिस वजह से एनडीए का वहाँ जो कैंडिडेट थे दिनेश चंद्र यादव, उनको दूसरी बार सफलता मिली जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पे। खगड़िया सीट में ये चीज़ काफ़ी सर्वे के तौर पे कहा गया था कि जो एलजेपीआर के कैंडिडेट हैं जो बाहर से आए हैं, राजेश वर्मा भागलपुर से, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की बातें हुई नहीं। ग्रामीण और शहरी परिवेश में लोगों ने खुलकर एनडीए हिंदुत्व के नाम पे और नीतीश कुमार का अति पिछड़ा के वोट बैंक को गोलबंद करने में वो सफल रहे, जिस वजह से खगड़िया सीट भी एनडीए के पक्ष में चला गया। रही बात दरभंगा सीट की, तो दरभंगा सीट शुरू से ही हिंदुत्व का हवा के नाम पे रहा और हिंदुत्व का जो वोट बैंक था वो शिफ्ट नहीं हुआ, जिस कारण से गोपाल जी ठाकुर को दूसरी बार वहाँ की जनता ने मौका दे दिया। उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीजेपी और एनडीए के
प्रत्याशी के तौर पे थे। इस बार उनका काफ़ी विरोध था, मार्जिन काफ़ी कम होने की संभावना मैंने भी बताया था और कई टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को खबर दिया गया, लेकिन लास्ट में होते